अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने सोशल मीडिया पे ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में सुना होगा। जैसे कि $1 में आप शॉपिफाई का स्टोर ओपन कर लें। इसके अलावा अलीबाबा से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट्स कर लें। अमेज़ॉन पे एफबीए कर लें। ड्रॉप शिपिंग के बारे में और आपको काफ़ी ज़्यादा सुनहरे बाग दिखलाए जाते हैं, कोर्सेज सेल किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आप ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट कर लें और आपके पास ऑर्डर्स की बारिश शुरू हो जाएगी और आप रातों रात मिलियनेयर्स बन जाएंगे। जबकि हकीकत में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी टोटली डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा, अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या ज़रूरी है और कितना बजट होना चाहिए आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है ई कॉमर्स की वेबसाइट का होना। ई कॉमर्स की वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना होगा या आपको कोई फ्रीलांसर हायर करना होगा जो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करके दे, या आपको ऑनलाइन जैसे शॉपिफाई वहाँ पे जाके अपना एक स्टोर क्रिएट करना होगा। शॉपिफाई आपको फर्स्ट मंथ ऑफर करता है $1 में। आप $1 पे करते हैं और आपके पास शॉपिफाई का अकाउंट ओपन हो जाता है। जब आपका शॉपिफाई का अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद आपको एक कस्टम डोमेन चाहिए होता है अपने शॉपिफाई स्टोर को कनेक्ट करने के लिए। तो वो आपको तकरीबन $15 पर ईयर चार्ज होता है। इसके अलावा शॉपिफाई एवरी मंथ आपसे $32 चार्ज करता है। ये इसका जो फर्स्ट पैकेज है आपको वो बाय करना पड़ता है और उसमें आपकी जो वेबसाइट है वो रेडी हो जाती है। तो हर महीने अगर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको शॉपिफाई को $32 पे करना पड़ सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैलेंज कि आपको अपने लिए वेबसाइट बनानी पड़ती है। जब आप वेबसाइट बना लेते हैं तो उसके बाद है आपको प्रोडक्ट की हंटिंग करना। जो सेकंड स्टेप है उसमें आप क्या करते हैं, अलीबाबा या अली एक्सप्रेस या कोई भी प्रोडक्ट आप अपने लिए सर्च करते हैं तो उसमें आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मीट करनी पड़ती है। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसके आपको 100 पीसेस लेने हैं तो आपको 100 पीसेस ही इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट टैक्स लगता है, कोरियर के चार्जेस आते हैं, तो प्रोडक्ट आपके पास अराइव होने में तकरीबन 20 to 30 डेज लग जाते हैं। तो ये आपका सेकंड चैलेंज है ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा थर्ड जो है वो है पेमेंट गेटवे या कोरियर कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। इसके लिए आपके पास कंपनी का लाइसेंस और बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कंपनी का लाइसेंस और बैंक अकाउंट है तब ही आप पेमेंट गेटवे ओपन कर सकते हैं कि आप कस्टमर से ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकें। उसके बाद आप कुरियर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कुरियर कंपनी आपको कैश ऑन डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके चार्जेस होते हैं और वो भी आप जो है वो कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ कि भाई कौन सी कंट्री कौन सी सिटी से ऑर्डर आ रहा है और कुरियर कंपनी वेट वाइज या उसकी डायमेंशन के वाइज उसको कैलकुलेट करता है। तो ये आपका थर्ड चैलेंज है। तो दोस्तों फोर्थ चैलेंज है एडवर्टाइजिंग। क्योंकि आपकी वेबसाइट रेडी हो गई, आपने प्रोडक्ट इंपोर्ट कर ली, आपका पेमेंट गेटवे भी रेडी हो गया, कुरियर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। अब जो फोर्थ स्टेप है वो है ऑनलाइन इसकी एडवर्टाइजिंग करना ताकि आपको ऑर्डर रिसीव हो सके। तो एडवर्टाइजिंग के लिए आप फेसबुक पे एड्स लगाते हैं, टिकटॉक पे एड्स लगाते हैं, गूगल एड्स आपका आप इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको अच्छे ऑर्डर रिसीव हो सके। तो ये जो एडवर्टाइजिंग है वो काफ़ी चैलेंजिंग है और उस पर अच्छा खासा बजट रिक्वायर्ड होता है एड प्रमोशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कभी मेरी वेबसाइट रेडी होगी अब मैं इंतज़ार करूं। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं कि वो वेट करते रहते हैं कि भाई अब मेरी वेबसाइट सब कुछ रेडी होगी है, मैं कुछ ईमेल मार्केटिंग कर लूँगा या कुछ फेसबुक पे पोस्ट लगा लूँगा तो मुझे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपका अगर अच्छा खासा एडवर्टाइजिंग का बजट है तभी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बगैर एडवर्टाइजिंग के आप यूँ सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई अब तो मेरे प्रोडक्ट्स सब कुछ रेडी है, मुझे ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि एडवर्टाइजिंग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है ये ई कॉमर्स बिजनेस में, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग का आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए।
तो ये था कुछ ई कॉमर्स के स्टेप्स, क्योंकि ये अगर आप इन चैलेंजेस को अगर सामने रखें तब आप इसको ई कॉमर्स स्टार्ट करें। अदरवाइज़ अगर आपको बस बजट कम है तो आप कोशिश करें कि आप ई कॉमर्स की बजाय कोई एफिलिएशन का वो सेटअप कर लें। जैसे कि अमेज़ॉन पे आप एफिलिएटेड अकाउंट बनाते हैं तो उनकी प्रोडक्ट को आप जैसे प्रमोशन करते हैं तो आपको उसमें से कमीशन रिसीव होता है, तो आप वो कर सकते हैं। उसमें आपको कोई किसी तरह का वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी की प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ना वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही आपको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही कोरियर कंपनी के लिए, क्योंकि अमेज़ॉन सब कुछ आपके लिए करता है। आपने सिर्फ ऑर्डर जनरेट करना है और आपको उस पर कमीशन मिल जाता है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की प्राइस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रोडक्ट काफ़ी पावरफुल है और प्राइस भी उसकी अच्छी है, मार्केट में आप उसको सेल कर सकते हैं, तो आपकी ई कॉमर्स सक्सेसफुल हो जाएगी। और अगर आपकी प्रोडक्ट जेनेरिक है, कोई ब्रांड नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, और आप उस पे एडवर्टाइजिंग किए जा रहे हैं, आपको ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहे, तो इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट काफ़ी वीक है और तभी आपको इस पे ऑर्डर रिसीव नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट वो सिलेक्ट कीजिए जो कि डिमांडेड हो, क्योंकि डिमांडेड प्रोडक्ट आपकी नई ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।